ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी तक लैपटॉप कूलिंग पैड रिकमेंड करने से बचता था। उसका रीजन ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी मेजोरिटी ऑफ कूलिंग पैड है उनके अंदर तीन मेन फीचर मिसिंग रहते थे। पहला, हाई स्पीड फैन का ना होना। दूसरा, फॉर्म सील का ना होना। और तीसरा, डस्ट फिल्टर का मिसिंग होना। देखो, ये तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी जाके एक लैपटॉप कूलिंग पैड काम करता है। एक एक करके मैं तीनों फीचर को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब तक हाई स्पीड फैन नहीं होगा, एयर को पुश नहीं कर पाएगा तुम्हारे लैपटॉप वेंट्स के अंदर। और जब तक फॉर्म सील नहीं होगा, एयर स्केप होगा, साइड से आगे पीछे से एयर निकल जाएगा, तुम्हारे लैपटॉप के वेंट में जाएगा ही नहीं। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डस्ट फिल्टर नहीं होगा ना गाइस, तो क्या होगा, जब फैन एयर पुश करेगा तो एयर के साथ साथ वो डस्ट भी पुश करेगा तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, जिससे तुम्हारा लैपटॉप और जल्दी खराब हो जाएगा। और जितने भी लैपटॉप कूलिंग पैड इन तीनों फीचर के साथ इंडियन मार्केट में आते हैं, वो सारे काफी महंगे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, IETS का GT500, क्लिम मिस्ट्रल, इयानो और रेजर, इनके कूलिंग पैड भाई काफी जबरदस्त काम करते हैं, बट इंडियन मार्केट में भाई बहुत महंगे मिलते हैं। 5,000 से लेके 20-25,000 तक इनका रेट चला जाता है गाइस। इन कूलिंग पैड्स को मैं चाहकर भी रिकमेंड नहीं कर पाता, बिकॉज मुझे पता है कोई नहीं खरीद पाएगा भाई। मैं खुद नहीं खरीदूंगा तो मैं बाकी लोगों की क्या ही बात करूं। बट गाइस, गुड न्यूज ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर भी कुछ ब्रांड्स सस्ते रेट पे इन तीनों फीचर के साथ कूलिंग पैड लेके आ गए हैं। देख सकते हो, कूलिंग पैड है जेब्रॉनिक्स का NC9200। तो गैस, ये भी एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है भाई। ये 2000 के अंदर आ जाता है कूलिंग पैड, और ये तीनों फीचर के साथ भी आता है। फैन इसके अंदर आपको 2200 RPM के आसपास मिल जाता है, प्लस इसके अंदर देखो फॉर्म सील भी है, और इसके अंदर डस्ट फिल्टर भी आता है गाइस। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस कूलिंग पैड का देखो डिटेल रिव्यू मांग रहे थे मेरे से, बहुत बार मैसेज करते भैया कूलिंग पैड का रिव्यू कर दो, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कूलिंग पैड काम करता है या नहीं। और जब बात हो रही है कूलिंग पैड को टेस्ट करने के लिए, तो देखो टेम्परेचर नापने के लिए कुछ तो चाहिए। तो देखो, ये है टेम्परेचर गन। ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का है, ठीक है, सस्ता वाला नहीं है, इसके लिए पैसे खर्च किए मैंने। और ये रूम टेम्परेचर नापने के लिए, सो दैट तुमको प्रॉपर आइडिया मिल सके कि भाई टेम्परेचर में कुछ फर्क पड़ता भी है कूलिंग पैड से या नहीं। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, देख सकते हो बॉक्स के अंदर तुमको ये कूलिंग पैड मिल जाता है, ठीक है। दो आपको एक्स्ट्रा डस्ट फिल्टर मिल जाते हैं ना, दो हैं इसके अंदर, दो क्वांटिटी, मतलब टोटल तीन है। एक इसके अंदर लगा हुआ है, दो अलग से आ जाता है। एक केबल मिल जाती है USB टू USB, जो आपको इसको कनेक्ट करने के लिए आता है। इसको आप पावर सोर्स दे सकते हो, ठीक है, लैपटॉप से दे सकते हो, चाहे तो अगर तुम्हारे पास कोई चार्जर है तो उससे भी दे सकते हो। और ये आ जाता है एक फ़ोन होल्डर, इसको भी तुमको मैं लगा के दिखा दूंगा कहाँ लगता है ये। दैट्स इट, और कुछ नहीं आता बॉक्स के अंदर। पैकेजिंग बहुत सिंपल सी है, देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, एक पॉलिथीन है, उसके अंदर सारे ऐसे मिल जाता है। तो गाइस देखो, इस लैपटॉप कूलर की फंक्शनलिटी समझाता हूँ। देखो, बहुत सिंपल है। इसमें आपको तीन बेसिकली बटन मिल जाते हैं। पावर बटन है, ये लाइट बटन है, और इसके थ्रू आप इसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लाइट बटन तब तक काम नहीं करता जब तक आपका ये कूलर पावर ऑन ना हो, ठीक है, जब इसको पावर ऑन करना पड़ता है। दोनों ही बटन टच सेंसिटिव हैं, ठीक है, दबते नहीं है, टच सेंसिटिव है। जैसे मैं इस पर ऐसे हाथ रखूंगा थोड़ी देर के लिए, देखो ये ऑन हो गया कूलर, ठीक है। लाइट बटन से क्या कर सकते हो, इसके RGB लाइट के कलर चेंज कर सकते हो, या इसको तुम बंद भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट देखो ये वाला पैटर्न रहता है रेनबो वाला, बट जैसे इसको सेलेक्ट करते जाओगे, मतलब टच करते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। इवन तुम इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसको अगर तुम लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो लाइट ऑफ हो जाती है, देख सकते हो। इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, और अपने हिसाब से इसके पैटर्न को चेंज कर सकते हो। नॉब के थ्रू देखो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो 300 RPM है, इतने पे चलता है, इससे कम नहीं जाता, ठीक है। और इसको तुम नॉब को जैसे जैसे ऊपर की साइड करोगे, ये अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। मैक्सिमम इसका 2200 RPM है, 2200 RPM पे चलता है ये, और अच्छा खासा हवा देता है, मतलब एज इसको कूलर भी यूज़ कर सकते हो हवा लेनी हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर दो होल्डर मिल जाते हैं। होल्डर देखो ये है, ठीक है, इससे तुम लैपटॉप को होल्ड कर सकते हो, है ना। लैपटॉप पे तुम्हारा अगर स्लैंट रखते हो तो इसके ऊपर टिक जाएगा, गिरेगा नहीं। दोनों साइड हैं, और ऊपर नीचे कर सकते हो इनको, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि जैसे मान लो ये कूलर 19 इंच के लैपटॉप को सपोर्ट करता है, तो जैसे मान लो तुम्हारा लैपटॉप बड़ा है, इस होल्डर को नीचे भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अपने लैपटॉप का अगर तुम्हारा लैपटॉप फिट नहीं हो रहा है तो इसके थ्रू भी फिट कर सकते हो, देख सकते हो साइज काफी बड़ा है इसका। और क्या चीज़ है, देखो इसके अंदर फॉर्म सील आ जाती है, इधर उधर मिसप्लेस भी नहीं होता, अपनी जगह पे टिका रहता है मैग्नेट के थ्रू। दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, USB पोर्ट 1 देख सकते हो, 2 देख सकते हो। एक के थ्रू आप किसी भी पोर्ट के थ्रू उसको पावर दे सकते हो, है ना, और दूसरे पोर्ट से पावर ले भी सकते हो। दोनों ही पोर्ट इनपुट आउटपुट दोनों के लिए हैं, इन आउट दोनों से हो जाता है, दोनों से पावर ले भी सकते हो, दोनों के थ्रू पावर दे ही सकते हो। दोनों में लगा के पावर मत देना, खराब हो जाएगा, ठीक है। बात करें कूलर के बॉटम साइड की, देख सकते हो ग्रिप मिल जाते हैं आपको चार,
ठीक है, चारों साइड पे 4 ग्रिप हैं जिससे ये हिलता नहीं है अपनी जगह से। अब बॉटम साइड पे देख सकते हो डिटैचेबल डस्ट फिल्टर भी है। ये देखो, ये हट गया कवर इसका, और ये देख सकते हो इसके ऊपर डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। अब देख सकते हो भाई कितनी धूल इसने रोका हुआ है अभी तक, है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये मिट्टी है, जो पैटर्न दिख रहा है तुमको ये मिट्टी की वजह से है, बिकॉज देखो प्लास्टिक जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ मिट्टी नहीं चिपकी, बाकी हर जगह देखो मिट्टी भरी पड़ी है इसके अंदर। अब ये कूलर देखो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, इसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट है ना। यहाँ पे ये तीथ मिल जाते हैं, किसी भी तीथ के अंदर तुमको इसके स्टैंड को फंसाना है, तो यहाँ पे कर दोगे तो इतना नीचे रहेगा, ये देख सकते हो इतना नीचे है, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। इस कूलर के साथ में देखो तुमको एक फोन होल्डर मिल जाता है, ठीक है। इसको तुम इसके राइट हैंड साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ये वेंट है, वेंट के अंदर तुमको सिंपली इसको खाली ऐसे इंसर्ट कर देना है, तो साइड में तुम इसके अपने फोन भी रख सकते हो होल्डर के अंदर फंसा के। तो गाइस जस्ट टू मेक श्योर लैपटॉप कूलिंग पैड काम करता है नहीं करता, हम लोग 3 वे में इसको टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग गेमिंग टेस्ट करेंगे लैपटॉप को फ्लैट सरफेस पे रख के, मतलब लैपटॉप को फ्लैट सरफेस पे रख देंगे जैसे 90% लोग यूज करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सीपीजीपी का एवरेज टेम्परेचर कितना जाता है ड्यूरिंग गेमिंग। सेकंड वे में क्या करेंगे, हम लोग लैपटॉप को एलिवेटेड सरफेस पर रखेंगे। तुमने जितने ही मेरे लैपटॉप के रिव्यूज वीडियो देखे होंगे, मैंने उसके अंदर लिखा होता था गेमिंग टेस्ट के अंदर कि लैपटॉप को मैंने एलिवेटेड सरफेस पर रखा है। लैपटॉप को पीछे से 1-2 इंच उठा देंगे सो दैट प्रॉपर एयर इनटेक हो। उसके बाद हम लोग सीपीजीपी का टेम्परेचर देखेंगे, और थर्ड में हम लोग लैपटॉप कूलिंग पैड को यूज करेंगे। फिर देखेंगे कि भाई टेम्परेचर कितना रहता है, और तुमको मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखा दूंगा कि भाई फ्लैट सरफेस पर टेम्परेचर कितना रहता है, एलिवेटेड सरफेस पे कितना रहता है, और क्या कूलिंग पैड से भाई टेम्परेचर सबसे कम देखने को मिलते हैं या नहीं। तो गाइस सबसे पहले देख सकते हो हम लोग जो टेम्परेचर टेस्ट करेंगे फ्लैट सरफेस पे, देखेंगे फ्लैट सरफेस पे जब तुम कोई भी गेमिंग लैपटॉप को रखते हो तो कैसे टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। देख सकते हो लैपटॉप बिल्कुल भी एलिवेटेड नहीं है, फ्लैट सरफेस पे है। रूम टेम्परेचर देख सकते हो 28.6 डिग्री के आसपास है, और अभी फिलहाल टेम्परेचर देख सकते हो जीपीयू का टेम्परेचर 85 चल रहा है और सीपीयू का टेम्परेचर 87 डिग्री चल रहा है। गाइस हम लोग सेम ही मैप खेलेंगे, बेसिकली द फाइनेंस के अंदर ये प्रैक्टिस रेंज है, सो दैट तुमको ये ना लगे कि भाई मैप डिफरेंट हो गया इसलिए टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो लेट्स सी, 5 मिनट खेलेंगे इसको, ठीक है। 5 मिनट में देख लेंगे एवरेज टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो गाइस देख सकते हो मैंने 5 मिनट के आसपास गेमिंग की और एवरेज सीपीयू टेम्परेचर 86 डिग्री के आसपास था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सेम मैंने हार्डवेयर इन्फो की रिपोर्ट निकाली, मैंने लॉग लगा रखा था, मैं दिखाता हूँ डिटेल में। एज़ पर द हार्डवेयर इन्फो रिपोर्ट देख सकते हो सीपीयू का एवरेज टेम्परेचर 86.09 के आसपास था, मान के चलो 86। सीपीयू की जो पावर ड्रॉ कर रहा था वो 39.9 वाट कर रहा था। ड्राइव जो एसएसडी का टेम्परेचर था वो 51.76 डिग्री था। जीपीयू कोर का टेम्परेचर 82.2, और जीपीयू मेमोरी जंक्शन जिसको हम वीरैम भी बोलते हैं उसका टेम्परेचर ऑन एवरेज 78.28 डिग्री था। बात करें लैपटॉप के मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर की तो देखो 49.6 डिग्री के आसपास आया, वो भी लैपटॉप के सेंटर में। दैट्स वाई आई नेवर रिकमेंड टू यूज़ गेमिंग लैपटॉप ऑन फ्लैट सरफेस जब आप गेमिंग करते हो। अभी मैंने लैपटॉप को एलिवेटेड सरफेस पर रखा है, मतलब इसको कम से कम मैंने 1-1.5 इंच के आसपास या 2 इंच के आसपास मैंने लैपटॉप को उठा रखा है। तो गाइस देख सकते हो हमने ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट का लैपटॉप को रेस्ट दिया है, मैंने शट डाउन कर दिया था, इसको ठंडा कर लिया लैपटॉप को। देख सकते हो रूम टेम्परेचर अभी 28 डिग्री के आसपास है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर कैसा रहता है लैपटॉप का ड्यूरिंग गेम टेस्ट। हम लोग सेम वही द फाइनल्स खेल रहे हैं, देख सकते हो टेम्परेचर देख सकते हो 75 73, कुछ भी डिफरेंस नहीं है गाइस, देख सकते हो। अगेन हम लोग लास्ट टाइम की तरह 5 मिनट गेम खेलेंगे एंड वी विल सी टेम्परेचर कितना जाता है। तो गाइस देख सकते हो लैपटॉप को एलिवेटेड रखने के बाद सीपीयू का टेम्परेचर ऑलमोस्ट
8 डिग्री कम है कंपेयर टू फ्लैट सरफेस। बात करें एसएसडी के टेम्परेचर की तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 डिग्री कम है कंपेयर टू फ्लैट सरफेस। और बात करें जीपीयू टेम्परेचर की तो ये भी अराउंड 8 डिग्री कम है कंपेयर टू फ्लैट सरफेस, 7.72 डिग्री के आसपास कम है। जीपीयू मेमोरी जंक्शन टेम्परेचर की तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 6 डिग्री का डिफरेंस है, 6 डिग्री टेम्परेचर कम है एलिवेटेड सरफेस के केस में। अभी मैं आपको प्रॉपर एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो क्लियर ज़्यादा रहेगा। अब एलिवेटेड सरफेस के केस में टेम्परेचर देख लेते हैं। देखो 47 डिग्री, देखो सेंटर में 47 डिग्री के आसपास है, 44 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री। सो गाइस अब हम लोग टेम्परेचर टेस्ट कर लेते हैं कूलर पैड के साथ। देख सकते हो मैंने कूलर की स्पीड को मैक्सिमम स्पीड पे सेट कर रखा है, 2200 आरपीएम पे चलता है। टेम्परेचर देख सकते हो 28 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे रूम टेम्परेचर मीटर पे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और अभी देख सकते हो टेम्परेचर अभी सीपीयू का 75 टू 76 दिखा रहा है और जीपीयू का टेम्परेचर 73 टू 75 के बीच में दिखा रहा है। अब हम लोग 5 मिनट अगेन इसको खेलते हैं, देखते हैं क्या हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देख सकते हो 5 मिनट हो गए हमको गेम खेलते खेलते और अभी भी टेम्परेचर भाई सीपीयू का 75 डिग्री के आसपास है और जीपीयू का टेम्परेचर गैस 71 टू 70 डिग्री के आसपास है। तो गैस देख सकते हो लैपटॉप कूलर लगाने के बाद टेम्परेचर और कम देखने को मिल रहा है। सीपीयू टेम्परेचर में ऑलमोस्ट -3 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। बात करें एसएसडी के टेम्परेचर में तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, अराउंड 7.5 डिग्री का टेम्परेचर कम है। जीपी टेम्परेचर की बात करें तो अराउंड 3.74 के आसपास कम है। और वीरैम की बात करें जीपी मेमोरी जंक्शन की तो वो भी अराउंड उसके टेम्परेचर भी -3.64 डिग्री कम है। 47, 47.4 सेंटर में देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर में कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। 45, 42। सो दोस्तों अब आप साइड बाय साइड टेम्परेचर कंपैरिजन देख लो। सीपी टेम्परेचर पहले दिखा रहा हूँ मैं, लैपटॉप कूलर वर्सेस एलिवेटेड सरफेस वर्सेस फ्लैट सरफेस। सबसे बेस्ट लैपटॉप कूलर का है, उसके बाद एलिवेटेड सरफेस है और सबसे वर्स्ट है फ्लैट सरफेस के केस में। सेम गोज विद जीपीयू टेम्परेचर, जीपीयू टेम्परेचर भी फ्लैट सरफेस के केस में सबसे वर्स्ट रहते हैं। सेम गोज विद जीपीयू वीरैम टेम्परेचर, सबसे वर्स्ट फ्लैट सरफेस में रहते हैं, सबसे बेस्ट लैपटॉप कूलर केस में रहते हैं। एसएसडी की बात करें तो एसएसडी के टेम्परेचर सबसे बढ़िया लैपटॉप कूलर के केस में रहते हैं, चाहे एलिवेटेड में भी कुछ खास नहीं है, फ्लैट सरफेस में भी कुछ खास नहीं है। बात करें लैपटॉप के सरफेस टेम्परेचर की, मतलब आउटर बॉडी के टेम्परेचर की, तो लैपटॉप कूलर और एलिवेटेड के केस में सेम ही टेम्परेचर रहते हैं ऑलमोस्ट। सबसे वर्स्ट अगेन फ्लैट सरफेस के केस में रहते हैं। नाउ लेट मी शो यू कूलर कितना नॉइज कर सकता है। देख सकते हो मैंने अपने लैपटॉप को साइलेंट मोड पर रखा है सो दैट लैपटॉप के फ़ैन नॉइज़ ना करे, सिर्फ कूलर के फ़ैन की नॉइज़ सुनाई दे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, अभी ऑन हो चुका है। देख सकते हो ये सबसे इसकी मिनिमम स्पीड है 300 आरपीएम और ये इतना नॉइज़ करता है, बहुत ही कम नॉइज़ है, बिल्कुल भी तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको स्पीड को बढ़ाते हैं, अब मैं इसको मैक्स नॉइज़ तुमको सुनाता हूँ। अभी अपने मैक्सिमम 2200 आरपीएम पे चल रहा है और नॉइज़ सुन सकते हो। और अगर मैं इसके साथ अपने लैपटॉप के फ़ैन को भी फुल कर दूं, मैं परफॉर्मेंस मोड पे शिफ्ट करता हूं, तो इन दोनों की कंबाइन नॉइज़ देख सकते हो। जब दोनों साथ में चलते हैं तो अच्छा खासा नॉइज़ देखने को मिलता है। बात करें इस कूलर के प्रेजेंट कॉस्ट की तो देखो तुमको ये 2000 के नीचे मिल जाएगा ऑन अमेजन। सिर्फ अमेजन पे ही अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे नहीं है। मैंने कूलर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुम मेरे लिंक का यूज करके कूलर को खरीद सकते हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, मेरे फाइनल वर्ड की, कि क्या तुमको ये लैपटॉप कूलर लेना चाहिए या नहीं।
तो देखो गाइस, जिस कॉस्ट में आता है 2000 के नीचे ही आता है, अपने कॉस्ट को टोटली जस्टिफाई करता है। साथ ही साथ देखो ये टेम्परेचर कम करता है। मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, थर्मल टेस्ट करके दिखाया पूरा, है ना। अगर आपने देखा होगा पूरा वीडियो तो आपको आइडिया मिल गया होगा, टेम्परेचर रिड्यूस करता है। साथ ही साथ आपको डस्ट फिल्टर मिल जाता है, तो उसका बेनिफिट है कि देखो आपके लैपटॉप के अंदर मिट्टी नहीं जाएगी। तो जो लोग डस्टी एरिया में रहते हो भाई, जो तुम लोग परेशान रहते हो कि तुम्हारा लैपटॉप बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, अंदर धूल भर जाती है, तो तुम्हारे लिए वरदान है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है देखो वो अवॉइड भी कर सकते हो और एलिवेटेड सरफेस पे लैपटॉप को रख के यूज कर सकते हो। देख सकते हो सबसे वर्स्ट लैपटॉप के टेम्परेचर रहते हैं फ्लैट सरफेस पे। अगर आप लैपटॉप को फ्लैट सरफेस पे रख के गेमिंग करते हो तो सबसे गंदे टेम्परेचर होते हैं। थोड़ा सा लैपटॉप कैसे उठा लोगे तो भाई टेम्परेचर काफी कम हो जाते हैं। देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया वीडियो के अंदर। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी और भी लैपटॉप कूलर का रिव्यू करूं तो कमेंट में मुझे लिख के बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।